तुम आसमान पे तारे क्यों देख रहे हो? उससे भी आगे का जहाँ देख रहा हूँ। रुक, तो तारे भी दस्तरस नहीं कर पाते, तुमने उससे आगे का जहाँ भी देख लिया। तो है इतना खूबसूरत, मुझे किसी और के पास जाने नहीं देता। सुनो, तुम भी किसी से मोहब्बत तो नहीं कर बैठे? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज इश्क मुर्शिद की लास्ट फीडबैक के बारे में। दोस्तों लास्ट इसलिए क्योंकि अब इसको मौजू बना के शायद ही हम इसके ऊपर कभी बात करेंगे। छोटी बहुत चर्चा होती रहेगी आने वाले ड्रामास के अंदर, जब भी हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इसकी बात करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ इसके लिहाज से इसको मौजू बना के ये लास्ट पार्ट ही है। तो लास्ट फीडबैक अब आपका आ चुका है इश्क मुर्शिद का, जैसा कि हम लेके चलते हैं पहले कैरेक्टर्स, उसके बाद डायरेक्शन, उसके बाद राइटिंग। तो सबसे पहले हम जिन कैरेक्टर्स की बात करेंगे वो है जोहेब और सुकैना। बड़ा ही ऑड कपल, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस कपल को मैं कैसे मतलब के लूँ। पूरे के पूरे ड्रामा में काफ़ी ज़्यादा इनके साथ कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इनकी शादी हो गई थी लेकिन रुखसती नहीं हो रही थी। रुखसती में वही सारे प्रॉब्लम्स कि माँ को चाहिए काफ़ी सारा पैसा, माँ को चाहिए बहुत अच्छी नौकरी, 15 ग्रेड की गवर्नमेंट जॉब, लेकिन भाई जो है वो दिला नहीं रहा। तो सुकैना बेचारी घर बैठी हुई है, माँ टेंशन में, सभी टेंशन में। इनके बीच कुछ ज़्यादा अच्छे से बातें बन नहीं रही थी। और शायद ये कपल इसीलिए था क्योंकि शामिर और शिब्रा की ज़िंदगी की जो लव स्टोरी है उसको बेहतरीन तरीके से ढालना था। राइटिंग की जो है एक मतलब कि नीड थी कि शामिर और शिब्रा के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था जो उनको जो है मिलाए, जिसकी वजह से उनके बीच एक कॉमन ग्राउंड बने, और वो ये कपल था जोहेब और सुकैना का। पहली बार जो शामिर और शिब्रा जब मतलब कि पहली बार शामिर की तरफ मुतवज्जो होती है तो वो भी जोहेब और शिब्रा की जो मैरिड लाइफ होती है जो कि अच्छे से नहीं चल रही होती, उसी की वजह से होती है देखा जाए तो ये एक एंगल से हमारी मेन स्टोरी को जो है सपोर्ट करने के लिए था। तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ और कपल काफ़ी ज़्यादा अजीब भी था, तो इसकी बात भी अब यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की, फजल बख्श, ओरिजिनल फजल बख्श कॉमेडियर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर था। जब शुरुआत में आया तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये एंड तक रहेगा और इतने अच्छे से जो है पूरे के पूरे ड्रामा को होल्ड करेगा। इसने एक अलग ही पहचान बना ली दर्शकों के दिलों के अंदर, और ड्रामा के अंदर भी एक अपनी पूरी की पूरी मतलब कि बुलंदी के साथ दिखा। फजल बख्श काफ़ी बेहतरीन कैरेक्टर था। इसकी जॉब्स बहुत सारी थी, कभी जो है रेडी वाला, कभी भुट्टे वाला, कभी जो है वो नौकर, तो कभी किसी रेस्टोरेंट के अंदर वेटर, तो कभी बन जाता था ये नाई। तो काफ़ी ज़्यादा काम किए इसने, और ज़ाहिर सी बात है कि 9 बच्चों के पेट को पालना है तो इतने काम तो करने पड़ेंगे। इसकी भी एक लव स्टोरी थी जिसकी इसने बात की, खैर वो सब तो कॉमेडी थी, और कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। फजल बख्श का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट भी था एक एंगल से, क्योंकि शामिर जब भी सुलेमान और शिब्रा के घर में जाता है तो फजल बख्श बन के ही जाता है। फजल बख्श का कैरेक्टर ही था जिसकी वजह से शामिर जो है वो शिब्रा के दिल में जगह बना पाया। तो इसलिए भी ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट था, अच्छा था। लाइट हार्टेड ड्रामा के अंदर एक लाइट हार्टेड कैरेक्टर जो कि कॉमेडी करता था और काफ़ी मज़ा भी आता था इसको देखकर। अब बात कर लेते हैं फराज की। फराज की बात कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा और कैरेक्टर, एक बंदा है जिसके दोस्त ने उसको किडनैप करवा लिया, जिसका बाप उस दोस्त का जानी दुश्मन है, यूँ कहे खूनी दुश्मन है, और फिर भी फराज जो है उसके साथ रह रहा है, उसके साथ बातचीत कर रहा है, उसके साथ जो है एक कांटेक्ट है, कम्युनिकेशन है, और उसकी मदद भी करता है। इवन अपने बाप के ख़िलाफ़ कभी जाकर उसकी मदद करता है, तो कभी जाता है जो है महरीन के ख़िलाफ़, कभी जाता है हारून बेग के ख़िलाफ़, तो कभी जाता है वो दाऊद अली ख़ान के ख़िलाफ़। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि दोस्त इतना भी कैसे मतलब कि बेवकूफ़ कोई हो सकता है। शामिर कहता भी है कि तू बेवकूफ़ है, और फराज सच में बेवकूफ़ ही था दोस्तों। इसका पूरा का पूरा कैरेक्टर दिमाग के ऊपर से बाउंसर जाता है कि यार तुम्हारे साथ इतनी बुरी चीज़ें हो रही है। शामिर जो है वो उसको किसी खाते में नहीं ला रहा था, उसके ऊपर जो है वो एक तरह से उसको डोमिनेट करता था, उसके ऊपर उसके बाप को सबक सिखाने के लिए उसको किडनैप कर लिया था, लेकिन फिर भी सब कुछ चंगा सी और चेहरे पे एक भद्दी सी हंसी। मुझे कभी भी समझ नहीं आया कि फराज का आखिर मेन रोल था क्या। इसके रोल को अच्छी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाया है राइटर, ये तो सभी लोग मानेंगे। तो यहाँ पर इसकी बात भी ख़त्म कर देते हैं। बात करते हैं ज़ुबैदा सिकंदर के। ना ही कोई डायलॉग्स इतने अच्छे थे, ना ही कोई इतनी ज़्यादा मतलब कि इनकी स्क्रीनिंग थी। शायद मुश्किल से 20 एपिसोड या 30 एपिसोड के ड्रामा के अंदर शायद मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट का इनका रोल होगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इनका रोल हो सकता है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी ड्रामा की जो बेस है वो उनके ऊपर है। ज़ुबैदा सिकंदर के साथ क्या हुआ था, सुलेमान का उसके साथ क्या रिश्ता था, हारून बेग ने उसके साथ क्या किया था, दाऊद अली ख़ान उससे किस तरह से नाराज़ था, और इन सब की मतलब कि पूरी की पूरी जो खिचड़ी पक रही थी उसके ऊपर शामिर किस तरह से बैठेगा, ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो ज़ुबैदा सिकंदर की मौत पर मबनी था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, लेकिन उतनी ही कम स्क्रीनिंग्स के साथ, उतने ही कम डायलॉग्स के साथ था। क्यों? क्योंकि ये मर चुका था।
डेड कैरेक्टर्स के साथ ऐसा ही होता है कि बहुत कम स्क्रीनिंग होती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उन्हें बार बार ख्यालों में और ख्वाबों में दिखाया जाता है। वही रोल था ज़ुबैदा सिकंदर का, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इसको भी देखने में। अब बात करते हैं मेन रोल्स की। यहाँ से हमारे असल रोल्स चालू हो रहे हैं। हारून बेग विलन, कमाल का विलन, मज़ा आ गया। पाकिस्तानी ड्रामा के अंदर विलन्स हम अक्सर कहते हैं कि इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते अगर वो कोई और रोल अदा करे और कोई और मतलब कि वो कहते हैं ना एक्टर्स अदा कर रहे हो। जब विलन जो है वो मेन हमारे हीरो हीरोइन अदा करते हैं तो फिर वो बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन जब कोई और इंसान जो है किसी विलन का जो किरदार अदा करता है तो वो इतने पावरफुल नहीं दिखाए जाते। ये तो एक सच्चाई है। लेकिन हारून बेग का कैरेक्टर बिल्कुल उलट था, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक विलन था। पहले जो है शब्बीर जान का एक कैरेक्टर आया, लेकिन बाद में वो गायब ही हो गया। मुझे लगा था कि ये विलन होगा मेन, लेकिन नहीं, वो सिर्फ शुरुआत में हाइप करने के लिए था। असल विलन था हारून बेग, और जो कि बाद में जिस तरह से पकड़ता है, आधे ड्रामा तक ये गायब होता है। शुरुआत में इसके सीन से आधे ड्रामा तक ये गायब है, लेकिन एंड में जैसे ही इसकी एंट्री होती है, या यूँ कहे री एंट्री होती है, शाहमीर के ऊपर, शिब्रा के ऊपर, सुलेमान के ऊपर, दाऊद के ऊपर, उसका एक दिखती है प्राइड, उसका एक रूल दिखता है, और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक ये कैरेक्टर होता है। दिमाग से सोचे या फिर दिल से सोचे, आप किसी भी एंगल से इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये एक बेस्ट कैरेक्टर था, बेस्ट विलन था इस ड्रामा का। और इसको जिस तरह से हराया जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शाहमीर जो है वो अगेन एक पॉलिटिशियन है, हारून बेग उससे भी बड़ा पॉलिटिशियन है। वो मतलब कि सारी की सारा जो तंत्र है वो उसकी जेब में है, पूरी की पूरी गवर्नेंस उसकी जेब में है। वो किसी को भी चाहे प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। उसको तुम किस तरह से सज़ा दिलवाओगे? उसको तुम सज़ा नहीं दिलवा सकते। तो शाहमीर ने क्या किया, खाने में जहर मिलवाया और उसको ख़त्म कर दिया। ये परफेक्ट एंडिंग थी इस विलन की। मैं कहूँगा कि जिस तरह से वो पूरा का पूरा एक सीन होता है, शाहमीर सामने बैठा हुआ है, सामने हारून बेग है, और वो उससे पूछता है कि लोग किस तरह से किसी को मरवा देते हैं, मैं तो पहले ही मर गया तुम्हें मारने से पहले। तो वो हारून बेग से एक एंगल से पूछता है कि तुमने कैसे इतने लोगों को मार दिया, मुझसे तो एक मतलब कि खून में कर रहा हूँ और वो भी मेरे सीने के ऊपर पत्थर की तरह आके बैठ गया है। और हारून बेग बेचारा मरते मरते पूछता है क्या क्या बात कर रहे हो, क्या मिला है तुमने, और बस इसकी कहानी ख़त्म। काफ़ी अच्छा एंड था हारून बेग का, और रोल भी काफ़ी ज़्यादा मैं कह रहा हूँ ना कि दबदबे वाला। अगर ये ना होता तो शायद इश्क मुर्शिद के लास्ट के एपिसोड इतने बेहतर नहीं हो सकते थे। उन्हें बेहतर बनाने वाला ही हारून बेग था, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। इसके अलावा इसने जो है ज़ुबैदा सिकंदर को भी मरवाया था, जो कि इसकी वर्थ और भी ज़्यादा बढ़ा देता है पूरे के पूरे ड्रामा में। ये नहीं सोचा था कि ज़ुबैदा सिकंदर को हारून बेग ने मरवाया होगा। हम सब ये सोच रहे थे कि दाऊद अली खान होगा, या फिर शायद कोई और होगा, या फिर शायद वो अपनी मौत मर गई होगी। कभी भी मेरे दिमाग में ये आया नहीं कि हारून बेग ने उसे मरवाया होगा, और किसकी मदद से, दाऊद अली खान की बीवी की मदद से उसे मरवाया, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ थी। तो ये कैरेक्टर, ये विलन काफ़ी दमदार था, मैं कहूँगा मज़ा आया देखने में। इसके बाद बात करते हैं महरीन की। महरीन भी एज अ विलन ही थी पूरे के पूरे ड्रामा के अंदर, लेकिन इसका कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं था। बस एक मतलब कि शाहमीर के पीछे चिपकी होती थी, तितली की तरह फूल पे मंडराती रहती है, हमारे शाहमीर नामी फूल पे ये मंडरा रही थी, और काफ़ी ज़्यादा जो है उसको अपने हिसार में लेने की नाकामयाब कोशिशें भी की, काफ़ी प्यार की दुहाइयाँ भी दी, वादे भी किए, लेकिन आखिर में उसके हाथ में कुछ लगा नहीं, और बाप जो एक था वो भी चला गया। महरीन का कैरेक्टर मैं क्या कहूँ, बस यही रोल था इसका। लेकिन हाँ, मज़ा आया देखने में। शाहमीर के जितने काउंटर्स थे, शिबा के जितने काउंटर्स थे, महरीन के डायलॉग्स काफ़ी अच्छे थे। महरीन की एक्टिंग जिन्होंने की है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्टिंग की उन अदाकारा ने, मज़ा आ गया देखने में। और काफ़ी बेहतरीन मैं कहूँगा ये कैरेक्टर था, लेकिन इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थी कि हारून बेग जो मेन विलन था, वो विलन ही इस बेटी की वजह से बना, क्योंकि बेटी को शाहमीर चाहिए था और शाहमीर ने शिब्रा से शादी कर ली, तो हारून बेग आ गया पूरी की पूरी वो कहते हैं ना टाइम लाइन के अंदर। बाकी इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं था, इतना कुछ खास नहीं था। आप इसको इसके लिए याद नहीं रखेंगे, ये आप समझ लीजिए। बस स्टोरी को मतलब कि रिकैप करने के लिए आपको ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी इसका कोई अपना ऐसा कोई मुझे असर सुख नहीं दिखता महरीन का कि मैं इसकी अलग से कोई बात करूँगा कभी। अब आगे बढ़ जाते हैं दाऊद अली खान। काफ़ी बेहतरीन कैरेक्टर दोस्तों, मज़ा आ गया देखने में। और ना ये विलन था ना ये हीरो के साथ था, ये कुछ बीच की पोजीशंस होती है, वो मज़ा आता है ऐसी पोजीशंस में कि कभी आप विलन की तरफ है, कभी आप हीरो की तरफ है, कभी आप न्यूट्रल है, कभी आप चाहते हैं कि विलन जीते, कभी आप चाहते हैं कि हीरो जीतो। तो ये एक इस तरह का दाऊद अली खान का कैरेक्टर डेवलपमेंट था। शुरुआत में मुझे लगा कि ये विलन होगा, एंड तक जो है बीच में कहीं एक सीन आया कि जहाँ पर एक गरीब की जो है बीवी मार दी थी इसने, और लगा था कि यही विलन होने वाला है, लेकिन नहीं, वो जैसा कि हम जानते हैं विलन हारून बेग बन गया। जो कि अगेन मैं कहूँगा राइटिंग की काफ़ी अच्छी ये राइटिंग हुई कि आप सोच रहे थे कि ये विलन होगा। पहले शब्बीर जान का कैरेक्टर था, फिर जो है दाऊद अली खान के ऊपर गई नज़र, लेकिन एंड में विलन कौन बना, हारून बेग, जबकि महरीन का भी थोड़ा मार्जिन था। तो
काफ़ी अच्छी सी राइटिंग हुई इसकी मैं कहूँगा। इसके अलावा दाऊद अली खान एंड में जाकर अच्छा हो जाता है और वो शामिर को बता देता है कि उसकी माँ को मरवाने में कहीं ना कहीं हाथ उसका था, लेकिन वो चाहता नहीं था, वो भी उसने बताया। और दाऊद अली खान जैसा कि हर बेटा अपने बाप के साथ करता है कि माफ़ कर दिया, और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर, काफ़ी वो कहते हैं ना कि ग्रे कैरेक्टर था, मज़ा आया देखने में। उमर राना को ग्रे कैरेक्टर्स करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ये भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ड्रामास के अंदर उन्होंने ग्रे कैरेक्टर किए हैं, तो ये उनके लिए कोई चैलेंज जैसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन दाऊद अली खान का कैरेक्टर याद रह जाए ऐसा तो था, कुछ अलग था इसके अंदर। इसकी पर्सनैलिटी थी, भले इसकी चलती नहीं थी, चलती सारी हारून बेग की या शामिर सिकंदर की थी, लेकिन इसकी एक पर्सनैलिटी तो थी बॉस। और काफ़ी ज़्यादा असर रसूख भी था। जिस तरह के एंड के सीन्स थे, वो खाना शामिर खाना और कहना कि लाओ आओ आखिरी बार खाना खा लेते साथ में बैठ के, फिर जो जेल के सीन थे, फिर हारून बेग को वो कहना कि ही हेट्स करप्ट्स, तो और उसके अलावा जो उसका एक सुलेमान के साथ भी काउंटर चल रहा था कि सुलेमान इसको पसंद नहीं करता, ये सुलेमान को पसंद नहीं करता, लेकिन जब सुलेमान के ऊपर जो है बहुत सारी मुश्किलें आने वाली थी, तब इसने उसको वार्न भी किया, कहा कि मैं तुम्हारे लिए कंसर्न रखता हूँ। तो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर बन गया था ये एंड में, और काफ़ी प्यारा भी लगा, और मैं कहूँगा कि मज़ा आया इस कैरेक्टर को देख के। इसके बाद बात कर लेते हैं सुलेमान के कैरेक्टर की। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के अंदर 3 जो कैरेक्टर मैंने रखे थे, शामिर, शिब्रा, उसके बाद मैंने सुलेमान को रखा। क्यों? क्योंकि ये शिब्रा के अब्बा थे। इसके अलावा इनकी एक हिस्ट्री थी जुबैदा सिकंदर के साथ, जिसकी वजह से दाऊद बेग इन्हें पसंद नहीं करता था, हारून बेग इसे पसंद नहीं करता था, दाऊद अली खान इसे पसंद नहीं करता था। इवन इसका जो काउंटर था काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि अपनी बहन के साथ के इतना ज़्यादा काउंटर कि उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी, वो उसको तलाक दे देता, मतलब कि जो बहन का बेटा है, लेकिन फिर भी यह अपने उसूलों से नहीं हटा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इस कैरेक्टर को निखार देता है। शुरुआत में कहूँगा बड़ी बकवास थी इस कैरेक्टर की, जिस तरह से इंट्रोगेशन हुआ, चुप हो गया और बेटी को बोला, और बेटी जो है इधर उधर की बातें करे कि घर में किराया नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो वो थोड़ा बेकार था। लेकिन बाद में जाकर इसने जो है फेस पकड़ी, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर था। शामिर के ऊपर इसका अच्छा खासा असर पड़ा। मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा शामिर ने इसको ऑब्ज़र्व किया और देखा कि ये काफ़ी अच्छा इंसान है, ये काफ़ी ईमानदार इंसान है, और इसके जैसा हो अगर कोई तो शायद देश बेहतर तरीके से तरक्की कर सकता है, ये उसने माना। और इसके अलावा सुलेमान की अपनी भी एक वजूहात थी कि वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार था। उसका जुबैदा सिकंदर के साथ एक पुरानी हिस्ट्री थी, तो दाऊद अली खान को ये पसंद नहीं करता, हारून बेग को ये पसंद नहीं करता। इवन जब उसको पता चला कि दाऊद अली खान का बेटा ही शामिर है, तो फिर उसको भी उसने पसंद नहीं किया। इसके अलावा भी जब फजल बख्श के रोल में शामिर उससे मिलने जाता था, तब भी कोई इतनी, मतलब कि मुझे इतना प्यार से वो बुलाता था फजल बख्श को, और फजल बख्श से इतने अच्छे से बात करता था कि कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो था। और शिब्रा ने जैसा कि पहले ही कह दिया था कि मेरे अब्बा मानेंगे तो ही मैं शादी करूँगी, तो उस हिसाब से भी ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसकी रजामंदी ज़रूरी थी, इसका खुद का एक चार्म था पूरे के पूरे ड्रामा के अंदर। मुझे मज़ा आ रहा था पूरा ड्रामा। जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे सुलेमान का रोल एकदम अलग, एकदम मतलब कि बहुत अजीब, लेकिन काफ़ी अच्छा भी था ये रोल, कि इतना ईमानदार है, इतनी इसके ऊपर मुश्किलात है, इतनी मतलब कि तंगी हो चुकी है, और अंत में आकर इसको अपनी जान देनी पड़ी अनफॉर्चुनेटली अपनी बेटी के लिए। और इसको मालूम था कि मुझे मार देगी अगर ये शादी हुई तो, लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटी के लिए अपनी जो है जान की कुर्बानी दे दी। और इसके अलावा शामिर ने और दाऊद अली खान ने भी इन्हें कहा था कि इतनी ज़्यादा ईमानदार ना रहिए, और मतलब कि आपके ऊपर जो है प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर ने हार नहीं मानी, एंड तक मर गया। बेशक बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा एंड था इस कैरेक्टर का, लेकिन एंड का जो हारून बेग के साथ एक सीन होता है, वो नीचे बैठा हुआ होता है, कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी एक मतलब कि चीज़ लग रही है कि हाँ सुलेमान के सामने हारून बेग पहली बार काउंटर हो रहा है, पहली बार आमना सामना है, मज़ा आता है देखने में। तो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर था सुलेमान, याद रह जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना। इसके बाद अब आगे बात करते हैं शिब्रा की। शिब्रा का कैरेक्टर ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब व गरीब लगा। कभी लगता था कि ये बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा समझदार है, लेकिन कभी कभी वही लगता था कि ये एकदम मतलब कि भोला भाला सा कैरेक्टर है, इसको इतनी ज़्यादा कुछ दुनिया की समझ नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं इसको लेकर कंफ्यूज थे। शिब्रा का कैरेक्टर अगर मैं इसको एक लफ्ज़ में कहूँ तो क्या कहूँ, दिमाग में ही नहीं आता, क्योंकि एक एंगल से ये बहुत ज़्यादा होशियार भी थी, एक एंगल से ये बहुत ज़्यादा दफर भी थी। जितने भी फजल बख्श के साथ इसके सीन थे, ये जिस तरह से उसको मतलब कि टरखाती थी, तरसाती थी, और उसके ऊपर अपना एक रौब जताती थी, तो ऐसा ही लगता था कि ये दफर कैरेक्टर है। लेकिन इवन जब शादी हुई और बाद में जो है हारून बेग और दाऊद अली खान के साथ जो काउंटर है, मेहरीन के सामने जो काउंटर, अपने बाप को मनाना, तो काफ़ी ज़्यादा होशियार भी लगता था, और लग रहा था कि ये जो तैयारियाँ कर रही है वो मतलब कि डिज़र्व करती है। लेकिन फिर वही बात है कि शिब्रा आप फैसला नहीं कर पाते कि ये होशियार था या डफर था।
खैर शाहमीर ने इसको देखा, इसको मतलब कि पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई। शाहमीर इसके पीछे पीछे भागने लगा और शिब्रा जो थी वो इतनी आसानी से हाथ में आने वाली चीज़ नहीं थी। उसने बहुत भाव भी खिलाया, उसने बहुत ज़्यादा तरखाया टरसाया, उसके बाद जाके उसने हाँ की। और काफ़ी ज़्यादा कहने वाला है, कहते हैं ना कि एक रोब में रहने वाला कैरेक्टर, मुँह फट मैं कहूँगा कि जो दिल में था वो मुँह पे था, जिससे भी मतलब कि जो भी बात करनी है वो पीठ पीछे नहीं सामने ही करती थी। और काफ़ी अच्छे से इसका डेवलपमेंट हुआ। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसकी क्या थी कि इसको अमीर घर में शादी नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी इसकी शादी शामिर से हो गई, बहुत बड़े अमीर घर से। खैर इसके बाद में एंड में जाकर जब इसके ऊपर परेशानियां पड़ी, पहले तो मतलब कि एक घर की कहानी थी, ये कोई मतलब कि किसी मिनिस्टर की बेटी नहीं थी, ना ही ये किसी होने वाले प्राइम मिनिस्टर की बहू थी, ये बस एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एक बेटी थी। और उस हिसाब से उसकी कहानी चल रही थी, काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। लेकिन एक सीन आया कि जब उसकी पूरी की पूरी काया ही पलट गई कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हो गई कि जो आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बन सकता था। और फिर होती है असल इसकी, जो वो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसका इम्तिहान, उसका तब आता है कि जब वो शाहमीर के घर में चली जाती है। एक तरफ महरीन का प्रेशर, एक तरफ अब्बा जान का प्रेशर, एक तरफ खुद जो है CSS की तैयारी कर रही है, एक तरफ जो है उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक हो रहा है और उसको अपने जहन को स्टेबल रखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। कि आपको पता हो कि कोई आपको मारना चाहता है, आपके ऊपर दो बार अटैक हो चुके हैं, फिर भी आपने खुद को मना के रखा हुआ है, अपने शोहर को मना के रखा हुआ है, सबको मतलब कि लेके चलने वाली। फिर जब अब्बा जान जेल चले जाते हैं तब इसके ऊपर एक मतलब कि जहनी प्रेशर पड़ता है। ये अपनी माँ के पास जाती है, अपने अब्बा जान से मिल नहीं सकती, शामिर से लड़ रही है, सबसे लड़ रही है। और एक एंड आता है कि जब इसके अब्बा जान मर जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यूँ कह सकते हैं कि कर्ब में चली जाती है, दुख में चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन फिर भी ये अपने आप को टूटने नहीं देती, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर मुझे लगता है एंड में है। शिब्रा का जो भी कैरेक्टर है वो एंड में है। शुरुआत में आपको बस फजल बख्श और शाहमीर दिखता है, मैं आपको सीधे से कह सकता हूँ। लेकिन एंड के जो 4-5 एपिसोड है आपको शिब्रा के कैरेक्टर के जो डेवलपमेंट दिखाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये कैरेक्टर एंड में जाकर हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी हो जाता है। और लगता है कि यार शाहमीर की पसंद है, क्योंकि पहले तो यही लग रहा था कि सिर्फ चेहरा देखकर जो है भाई साहब का दिल आ गया इनके ऊपर, लेकिन नहीं, बाद में शिब्रा दिखाती है कि मेरे पास भी बुद्धि है, मैं भी सोच सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और शिब्रा का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है एंड में। फिर महरीन के साथ भी इसके काउंटर है, महरीन के साथ बातचीत है, वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। अपने बाप को जिस तरह से ये हौसला देती है, इसके अलावा जिस तरह से ज़ोहेब और सुकैना की ज़िंदगी में ये जो है एक अच्छे किरदार को अदा करते हुए उसकी ज़िंदगी जो है बचाने की कोशिश करती है। काफ़ी प्यारा कैरेक्टर मैं कहूँगा। शाहमीर के साथ जो इसके वार्तालाप होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले जो वार्तालाप होते हैं और एंड में जो वार्तालाप होते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पहले तो बातें हैं प्यार मोहब्बत की, इधर उधर की, एक दूसरे को टीज़ करे, एंड में आकर एकदम मतलब कि वो कहते हैं ना मैच्योर थिंकिंग, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात, देश की बात हो रही है, दुनिया की बात हो रही है, अपनी बात हो रही है, तो काफ़ी बेहतरीन कैरेक्टर हो जाता है शिब्रा का भी। आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर शाहमीर सिकंदर, ज़ुबैदा सिकंदर का बेटा, दाऊद अली ख़ान का बेटा, हारून बेग का ना होने वाला जमाई, महरीन की मोहब्बत और शिब्रा का शोहर, हमारा प्यारा सुलेमान का दामाद शाहमीर। पूरी की पूरी स्टोरी इसी के लिए थी, इसी के लिए बनी थी। इश्क मुर्शिद यही था, इश्क का मुर्शिद शाहमीर, जो कि कभी फजल बख्श बन जाता था, जब भी फजल बख्श बनता था। अच्छा, इसके 2 कैरेक्टर थे, एक तो शाहमीर, एक फजल बख्श, तो इस दोनों की ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फजल बख्श की। फजल बख्श जो था वो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जिंदा दिल इंसान था। उसको इतनी ज़्यादा दुनिया की परवाह नहीं थी, उससे बस एक ही चीज़ की परवाह थी और वो है शिब्रा। शिब्रा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। सुलेमान शाह से झूठ बोल रहा है, सुलेमान साहब से झूठ बोल रहा है, दाऊद अली ख़ान से बोल रहा है, महरीन को जो है तरखा के रखा हुआ है, हारून बेग को घुमा रहा है। हर चीज़ जो है वो शिब्रा के लिए उसने दाव पर लगा दी थी हमारे फजल बख्श ने। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था इस कैरेक्टर को देखकर। तो और शिब्रा के सामने जिस तरह से मासूम बनता था, मासूम ही था, फजल बख्श तो मासूम ही था, होशियार तो हमारा शाहमीर था। और शिब्रा ने भी मोहब्बत फजल बख्श से ही की थी, शाहमीर तो पता नहीं कहाँ से ले उड़ा। लेकिन मज़ेदार बात ये थी कि फजल बख्श एंड तक रहा, बीच में कहीं गायब हो गया था, लेकिन लास्ट के एपिसोड में फिर इसकी झलकी आई। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा प्यारा कैरेक्टर था। ये बिल्कुल उसी फजल बख्श की तरह था जिसकी बात हमने पहले की हुई है कि कभी जो है वेटर बन रहा है, कभी नौकर बन रहा है, कभी गवर्नमेंट ऑफिसर, कभी सुलेमान साहब का टिफ़िन ले जाने वाला। मज़ा आता था इसको देखने में। इसके अलावा जो है शिब्रा को पाने के लिए जो गंदी छोटी मोटी टैक्टिक्स लगा रहा है, फिर उसने जो है जिस तरह से शिब्रा को प्रपोज़ किया है वो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया कि वो शिब्रा से कह रहा है कि शिब्रा
तुम मुझसे शादी करोगी अगर वो नहीं करेगी तो। और वो कौन, वो लेकर आए थे एक मतलब कि जहनी हमारी निम्रा, पता नहीं वो कहाँ चली गई, जहनी ही थी, मगज़ में ही थी, कोई लड़की नहीं थी, लेकिन शिब्रा को टरखाने के लिए, टरपाने के लिए वो लेकर आया और काफ़ी ज़्यादा जो है शिब्रा को हैरान परेशान भी किया हमारे फजल बख्श ने, और पब्लिक को बहुत हंसाया, बहुत ज़्यादा मतलब कि दिल में उतर गया था ये कैरेक्टर। लेकिन था फिक्शन मतलब अंदर भी फिक्शन ही था। ये फजल बख्श कोई और फजल बख्श था जिसको ये जो है हमारा शाहमीर एक्ट कर रहा था। असल में फजल बख्श देखा जाए तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो बस शाहमीर के दिमाग की एक उपज थी, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो गई, इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया कि एंड में फजल बख्श को सब लोग मिस करने लगे। और हम सोचे थे कि फजल बख्श आ क्यों नहीं रहा, लेकिन ये कोई नहीं सोचा था कि फजल बख्श तो शाहमीर है, और जब उसे शिब्रा मिल गई तो वो क्यों फजल बख्श बनेगा। लेकिन बाद में वो बना भी, कुछ मतलब कि थोड़ी देर के लिए आता था, एंड में भी फजल बख्श आया, जो कि देखने में मज़ा आई, काफ़ी प्यारा कैरेक्टर था। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि शाहमीर जो नहीं बन सकता था अपने पॉलिटिकल करियर के हाथों, अपनी एक बैकग्राउंड के हाथों के, जहाँ पर उसकी माँ मर गई, उसका बाप जो है उसके कातिल था उसकी माँ का, और कहीं ना कहीं ये बात उसको मालूम थी, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो बच्चा था ना, जो एक इंसान हो सकता था, लाउबाला सा, डफर सा, प्यारा सा, जो कि मोहब्बत करता है, वो शायद उसके दिमाग में रह गया था, वो उसने निकाला इस मतलब कि शिब्रा के साथ मोहब्बत करते हुए। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ थी फजल बख्श की। अब बात करते हैं शाहमीर की। शाहमीर सूबेदार सिकंदर का बेटा, और उसको कौन सियासत सिखाएगा, हारून बेग। हाँ, थोड़ा बहुत हारून बेग ने उसके ऊपर हाथ रखा। एंड के एपिसोड के अंदर शाहमीर एक तरह से पपेट बन गया था हारून बेग की। शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर रसूख था, इसने अपनी पार्टी को डूबने से बचाया और अपने दोस्त के बाप को जो है अच्छा खासा सबक भी सिखाया। इसके बाद हारून बेग को घुमाया और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि शिब्रा को पाने के लिए इसने टैक्टिक्स भी खेली। महरीन को इसने जो है एक तरह से अपने पीछे घुमा के रखा हुआ था, और दाऊद अली ख़ान सबको घुमा रहा था। इसके अलावा इसकी एक अपनी भी सोच थी, काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से सोच रहा था, काफ़ी अच्छा नज़रिया था, मैं इसका कहूँगा। और सबसे बेहतरीन बात जो शाहमीर सिकंदर की थी वो क्या थी, अनफॉर्चुनेटली फजल बख्श। लेकिन बात हम शाहमीर सिकंदर की ही करेंगे कि उसने काफ़ी अच्छे से शिब्रा का दिल जीता। इवन जहाँ पर उसने शिब्रा को बताया, क्योंकि ये बात वही थी, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि शिब्रा को जब पता चलेगा कि ये फजल बख्श असल में शाहमीर सिकंदर है तो फिर वो अलग हो जाएंगे, ये वो सब इसी तरह का मैं सोचा था कि इसी तरह की कोई स्टोरी चाहिए। लेकिन शाहमीर ने जिस तरह से अपनी माँ की कब्र पे ले जाके शिब्रा को एक मतलब के एहसास दिला के जितनी मासूमियत से बातें बताई है, जितनी सरलता से बातें बताई है, एक्सपोज किया है खुद को कि मैं शाहमीर हूँ, मैं फजल बख्श नहीं हूँ, और शिब्रा को भी और कहीं ना कहीं लोगों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इसको छोड़ना चाहिए। और शिब्रा ने यही सोचा कि हमें इसको नहीं छोड़ना चाहिए, और उसने उससे शादी कर ली, जो कि बिल्कुल के एकदम उलट ही हो गया। और ये इसकी दिमाग की ही उपज थी हमारे शाहमीर के। अगर शाहमीर इस तरह से शिब्रा को जो है नहीं बताता तो शायद स्टोरी कुछ और रहती, शायद शिब्रा उससे मानती ही नहीं और शिब्रा को मनाने में ही पूरा का पूरा ड्रामा ख़त्म हो जाता। लेकिन नहीं, शाहमीर की एक बुद्धि थी, उसने पहले ही सोच लिया था कि शिब्रा को सच्चाई का पता किस तरह से देना है, और उसने उसी तरह से एक वे में दिया, उसको धीरे धीरे करके जो है अपनी सच्चाई बताई, जिस वजह से शिब्रा, सबसे पहले उसने शुकैना को जो है अपने हिसार में लिया, उससे कहा कि तुम पहले बात करो, तो फिर उसने पहले शिब्रा का मन बनाया। उसके बाद जो है वो खुद वहाँ पर शिब्रा के पास गया, उसको पहले अपनी पूरा बैकग्राउंड बताया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, मैं ऐसा क्यों हूँ, और उसके बाद उसने जो है अपनी असलियत बताई, जिसकी वजह से शिब्रा एकदम तो नहीं लेकिन वो मान गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये शाहमीर ही था, और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कैरेक्टर में कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा जहनियत वाला। लेकिन बस एक जगह ये मार खा गया, वो क्या था, हारून बेग। लेकिन हारून बेग भी कोई कम इंसान नहीं था, कोई छोटी चीज़ नहीं था। तो मैं यूँ बिल्कुल नहीं कहूँगा कि राइटिंग में कुछ मतलब के मार्जिन दे दिया। हारून बेग भी हारून बेग है, जो ज़ुबैदा सिकंदर को टपका सकता है, तो ज़ुबैदा सिकंदर से ही तो शाहमीर था। तो जो ज़ुबैदा सिकंदर को टप गया वो शाहमीर को नहीं टप सकता, बिल्कुल टप सकता है। और शाहमीर उसके हिसार में चला गया। एक पल के लिए आपको लगा कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी शाहमीर ने, और की भी। उसकी गलतियों की वजह से ही, हारून बेग की बातें सुनने की वजह से उसका जो मतलब कि सुलेमान था वो मर गए, और शिब्रा उससे बदगुमान भी हो गए। और एक टाइम आया जब उसे लगा कि मैंने पूरी तरह से मेहनत नहीं की, कुछ चीज़ें थी जो शायद वो पहले कर लेता तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, जो कि नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली इस कैरेक्टर के साथ। तो इसलिए भी ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं जो है पीछे रह जाता है थोड़ा सा दिमाग के अंदर हमारे हारून बेग से। लेकिन वही बात है, फिर जब इससे पता चला कि हारून बेग इन सब के पीछे, तो उसको जो है जहर दे दिया, और बस शिब्रा को भी मतलब कि फिर उसके अब्बा जान ने मना लिया, दाऊद अली ख़ान ने और शिब्रा, और ये एक हो गए और हैप्पी एंडिंग। और अब इसका दूसरा सीज़न भी बनेगा।
तो बस शामिर की स्टोरी भी यही ख़त्म हो जाती है। बात करते हैं अब हमारे डायरेक्टर फारूक रिंद की। मज़ेदार प्यार केसर के इसके पहले था हमारा इश्क ज़ह नसीब और अब ये है इश्क मुर्शिद। काफ़ी बढ़िया ड्रामास, ये तीनों ड्रामास में कहूँगा कि डायरेक्शन एक ही है, एक ही तरह का डायरेक्शन है। 90s के कुछ फ्रेम्स लिए हुए हैं, कुछ वही ओल्ड स्कूल की तरह से डायरेक्शन किया हुआ है। मज़ा आता है देखने में। और वो जो हैवी कट्स की जो इनकी टीम है वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब लगती है, लेकिन अच्छी लगती है। और मैं कहूँगा कि इसके मास्टर है फारूक रिंद, लेकिन कुछ इनके डायरेक्शन में कमियां भी आपको वहाँ पर नज़र आती है। एक, फोकस कुछ ज़्यादा ही चेहरों पे करते हैं, लाइटिंग कुछ ज़्यादा होती है तो काफ़ी अजीब गरीब चेहरे लगते हैं। इवन कुछ चेहरों के तो मतलब कि मैं क्या कहूँ अब दोस्तों, मैं क्या मतलब कि कुछ जगहों पे इतना फोकस है चेहरों पे और इतनी लाइटिंग है कि नाक के बाल भी दिख रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये डायरेक्शन की एक कमी है कि इतना फोकस भी नहीं रखना चाहिए कि आपका जो मतलब कि जो आपकी ताकत है वही आपकी फिर कमज़ोरी बन जाए। तो ये सारी चीज़ें भी उनको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन डायरेक्शन ऑल अराउंड अच्छा था। जो सीन्स क्रिएट किए, कपड़े सुखाने के सीन हो, वहाँ शिबरा नीचे सुखा रही है, शामिर ऊपर सुखा रहा है। इसके अलावा जो है वो पूल है बीच में, यहाँ पर हमारा फजल बख्श बैठा हुआ है, वहाँ शिबरा उसको पढ़ती हुई देख रही है बेंच के बीच में से शामिर का शिबरा को देखना, ये सारे सीन्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक थे और काफ़ी ज़्यादा प्यारे भी थे। काफ़ी अच्छा रोमांस था। इवन वो जब छत पे हमारी शिबरा चढ़ी हुई है, शामिर उठता है, उसको देखता है, अंदर चला जाता है, तो काफ़ी बेहतरीन लोकेशंस थी। वो जो मतलब कि पढ़ाने वाली जहाँ पर बेंच रखी हुई है उसके सामने जो है वो बतख चल रही है, बारिश हो रही है, तो लोकेशंस तो कमाल की थी। अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई दो राय नहीं हो सकते। काफ़ी प्यारा डायरेक्शन था, मज़ा आ गया। इसके बाद अब बात करते हैं राइटिंग की। अब्दुल खालिक खान, मैंने इनका मतलब कि पहले कोई ड्रामा देखा हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन राइटर मुझे काफ़ी अच्छे लगे। काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी राइटिंग लग रही थी कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर राइटिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ। कुछ कैरेक्टर्स थे और थे जिनकी हमने बात की, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी, तो इसीलिए माफ़ भी किया जा सकते हैं राइटिंग में। लेकिन हाँ, काफ़ी बेहतरीन राइटिंग। एंड में जाकर सुलेमान का मर जाना, ये तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हारून बेग को जिस तरह से विलन इंट्रोड्यूस किया है, जिस तरह से बनाया है, क्योंकि मैंने जैसा कहा ना कि विलन को लेकर कोई क्लैरिटी थी नहीं। सबसे पहले लग रहा था कि हमारे शब्बीर जान का कैरेक्टर होगा, लेकिन फिर दाऊद अली खान का कैरेक्टर लगने लगा, उसके बाद लगा कि मेहरीन का कैरेक्टर होगा। एंड में जाकर हारून बेग ने जिस तरह से भाग दौड़ ली है पूरे ड्रामा में विलनगिरी की, कमाल की राइटिंग में कहूँगा कि इस तरह से डेवलप किया जाता है विलन को, अगर मैं कहूँगा कि इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, काफ़ी अच्छे से मतलब कि एग्जीक्यूट किया राइटिंग के अंदर। इसके अलावा भी जो काफ़ी ज़्यादा सीन्स अच्छे लिखे हुए थे, जैसा कि डायरेक्शन का मैंने कहा, यहाँ की लोकेशन वहाँ की लोकेशन, उस डायरेक्शन के अंदर अगर डायलॉग्स अच्छे ना हो तो भी वो किसी काम का नहीं रहता। डायलॉग्स काफ़ी ज़्यादा हैवी थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर कौन सा डायलॉग आ सकता है, ये सोचा बहुत अच्छे से राइटिंग हुई थी मैं कहूँगा। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ भी थी उस राइटिंग के अंदर, लेकिन उसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं कि कुछ ज़्यादा और कैरेक्टर्स थे, कुछ कैरेक्टर्स को हमने जो है मार्जिन दे दिया। खैर, बात करें ऑल राउंड ड्रामा की, एक मास्टरपीस था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ड्रामा था, प्यारा ड्रामा था मैं कहूँगा। और ये ड्रामा भी काफ़ी ज़्यादा दिनों तक, काफ़ी ज़्यादा सालों तक याद रखेंगे लोग कहेंगे कि इश्क मुर्शिद भी एक ड्रामा था कि मज़ा आया था देखने में। फेरी टेली टाइप स्टोरी थी, कुछ मतलब कि रियलिटी थी, कुछ मतलब कि फिक्शन था, और फिक्शन और रियलिटी का मिक्सचर ही हमारा इश्क मुर्शिद था। इसकी मेन जड़ थी शामिर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और उसका डेवलपमेंट काफ़ी बेहतरीन था। तो बस यही था इसका फीडबैक। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी बातों को कवर तो हम नहीं कर सकते। तो खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू, फिर मिलेंगे। और काफ़ी बेहतरीन इश्क मुर्शिद मेरी जान नज़र कर जाने वफा जीवन का कर मांगे। जब मेरी माँ मेरा सियासत की किसी से अफसोस, मतलब फिर भी कुछ सीखा। आज इतने बड़े हो गए, उसी के बेटे को सियासत सिखाओगे। इश्क मुर्शिद।